अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कि अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 12th बोर्ड एग्जाम 2022 हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह जो मेरा सीरीज चल रहा है टॉप 30 MBBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, जिसमें आपका यह 11वां क्लास है और 11वां चैप्टर है। इसको देखते हैं, जो कि मल्लेज द्वारा लिखा गया है। 2022 परीक्षा की जबरदस्त तैयारी चल रही है, तो आप लोग बने रहिए। कम समय लेते हुए आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हंसते हुए मेरा अकेलापन, VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्लास 12th हिंदी। ये तो हम हर एक PDF में लिखते ही हैं। तो चलिए, यहाँ से हम आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट प्रश्न है वह क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? जो हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर है, चैप्टर 11, जो कि हमारे यह सीरीज का 11वां क्लास है और 11वां चैप्टर है। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है, मोहन राकेश है, मल्लेज है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक? तो हंसते हुए मेरे अकेलेपन के जो लेखक है वह है मल्लेज जी। कौन है? मल्लेज जो है वही हंसते हुए मेरे अकेलापन, जो कि चैप्टर 11 है, जिसके लेखक है मल्लेज। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। आपको इस क्लास में हम बताने वाला है कि फ्री पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मल्लेज का जन्म हुआ था, जो मल्लेज है उनका जन्म कहां हुआ था, जो कब इस हुआ था? तो 1999 में, 1945 में, 1935 में। तो मल्लेज का जो जन्म है, मल्लेज का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल, मल्लेज का जन्म आपको यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, 1935 ईस्वी में मल्लेश जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में मल्लेश जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। मल्लेश का मूल नाम क्या था? मल्लेश जी जो है, हमारे मल्लेश, जो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर के लेखक है, राइटर है, उनका मूल नाम क्या था? राजेश श्रीवास्तव, राम श्रीवास्तव, भारत जी श्रीवास्तव, या फिर रमेश श्रीवास्तव? यहाँ पे तो क्या था? मल्लेश जी का मूल नाम पूछ रहा है आपका 3 नंबर में। मल्लेश जी का मूल नाम क्या था? तो मल्लेश जी का मूल नाम राजेश श्रीवास्तव था, राम श्रीवास्तव था, भारत जी श्रीवास्तव था, या फिर रमेश श्रीवास्तव था? तो जो मल्लेश जी है उनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव नाम था मल्लेश जी का। ठीक है, मल्लेश जी का भरत जी श्रीवास्तव नाम था। आपको होती है कि कभी क्लास में 30, कभी क्लास में 15, कभी क्लास में 20, कभी क्लास में 25 ऑब्जेक्टिव ही करा पाता हूं। तो इसका कारण ये है कि जब भी हमको समय मिलता है, जितना बना होता है उतना ही हम आपको लेकर आते हैं। और कुछ PDF है जो कि KKG क्लासेस का है, ठीक है, उनसे हमें बात हुआ है और उनके क्लास का PDF कुछ मैं यूज कर लेता हूं, जो कि क्योंकि कुछ ही दिनों में, बस कुछ दिन की फासला रह गई है हमारे और आपके बीच की, कि 1980 से लेकर के 2021 तक का सफर हम शुरू करने वाले हैं। 1980 से 2021 तक का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उन सभी को हम देखने वाले हैं। कुछ क्लास करा दी गई है और बहुत ज़्यादा अधिक क्लास बाकी है जो कि करानी है, तो उसका भी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द वो भी शुरू हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में क्या है, 4 नंबर में, मल्लेश का जन्म कहाँ हुआ था? जो मल्लेश जी है उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो मल्लेश जी का जन्म स्थान जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। उसके बाद क्या है, आजमगढ़ में हुआ था, या फिर पटना में हुआ था, या फिर अलीगढ़ में हुआ था। कब हुआ था मल्लेश जी का जन्म? बिल्कुल, मल्लेश जी का जन्म कब हुआ था? तो मल्लेश जी का जो जन्म है वो हुआ था आजमगढ़ में। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में मल्लेश जी का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। मल्लेश जी का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में मल्लेश जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था? उनका जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में मल्लेश जी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। 5 नंबर में है, मल्लेश के पिता का क्या नाम था? तो मल्लेश के पिता का नाम भोलानाथ वर्मा था, त्रिलोकीनाथ वर्मा है, या फिर दीनानाथ वर्मा है, या फिर वासुदेव नाथ वर्मा है? तो क्या है मल्लेश जी के पिता का नाम? भोलानाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा, या फिर वासुदेव नाथ वर्मा? 5 नंबर, बिल्कुल 5 नंबर का आंसर आप लोगों का सही है। त्रिलोकीनाथ वर्मा जो है वे मल्लेश जी के पिता का नाम है। क्या है? त्रिलोकीनाथ वर्मा मल्लेश जी के पिता का नाम है, ठीक है। त्रिलोकीनाथ वर्मा किसके पिता का नाम है? मल्लेश जी के पिता का नाम है त्रिलोकीनाथ वर्मा, जो कि हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा से लिखित है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पत्र विधा से लिखित है, जीवन विधा से लिखित है, कथा विधा से लिखित है, या फिर डायरी विधा से लिखित है? तो किससे लिखित है हंसते हुए मेरा अकेलापन?
बिल्कुल, इसका जो आंसर है डायरी विधा से लिखित है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विधा से लिखित है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विधा से लिखित है। डायरी विधा से क्या लिखित है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए अगला जो प्रश्न है 7 नंबर में, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? जो सेब बेच रही थी उस लड़की की आयु कितनी थी? 7 से 8 साल, 10 से 12 साल, 15 से 16 साल, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा? बिल्कुल 7 नंबर का जो आंसर है क्या होगा? सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? जो लड़की की चर्चा किया गया है उसमें मल्लज हंसते हुए मेरे अकेलापन चैप्टर में, तो उस लड़की की जो सेब बेच रही थी उस लड़की की आयु कितनी थी? तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु 7 से 8 वर्ष थी। क्या थी? 7 से 8 वर्ष सेब बेचने वाली लड़की की आयु थी। ठीक है, चलिए आप लोग याद रखिएगा, 7 से 8 वर्ष सेब बेचने वाली लड़की की आयु थी। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मल्लज की आलोचना है? यह जो 4 आपको ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सी मल्लज जी की आलोचना है? भाषा विज्ञान, कविता साक्षात्कार, या फिर रसीधांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 8 नंबर का? निम्नलिखित में से कौन सी मल्लज की आलोचना है? भाषा विज्ञान, कविता संरक्षक और कविता साक्षात्कार, या फिर रस सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 8 नंबर का? बिल्कुल 8 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वह बी होगा। क्या होगा? बी होगा। कविता साक्षात्कार जो है मल्ल जी की आलोचना है। क्या है? कविता साक्षात्कार मल्ल जी की रचना है, मल्ल जी द्वारा लिखा गया है, आलोचना है। ठीक है, रचना नहीं है, आलोचना है, कविता साक्षात्कार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है, मल्लज की कौन सी रचना है? मल्लज की कौन सी रचना है? जूठन है, तिरछी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जूठन चैप्टर है वह भी नहीं है, तिरछी भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो मेरे हंसते हुए मेरे अकेलापन, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्ल जी की रचना है। ठीक है, किनकी रचना है? मल्ल जी की रचना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। कि जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। अगर आप उड़ने की शौक रखते हो तो गिरने से मत घबराना, क्योंकि गिर कर ही आप आगे उठोगे। उठकर गिरना तो बहुत गलत बात है। गिर कर उठो, गिरो, गिरो, उठो, उठो, गिरो, गिरो, उठो, उठते रहना। जब भी गिरो उठ जाओ। ठीक है, गिरे तो गिरते रह जाओगे, उठना तो है ही। पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? पेड़ जो है वह किस लिए काटे जा रहे थे? ईंधन के लिए काटे जा रहे थे, बेचने के लिए काटे जा रहे थे, या फिर घर बनाने के लिए, या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? 10 नंबर में है, पेड़ जो है वे ईंधन के लिए काटे जा रहे थे। किस लिए? ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। याद रखिएगा, ईंधन के लिए क्या चीज काटा जा रहा था? तो ईंधन के लिए पेड़ को काटा जा रहा था। चलिए अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। मल्लज ने किस मंत्रालय में, आपका 11 नंबर में है, मल्लज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? मल्लज जो है, मल्लज जी वे किस मंत्रालय में नौकरी किए हैं? रेल मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में, या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो मल्ल जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की है? 11 नंबर में है, बिल्कुल कृषि मंत्रालय में मल्ल जी का जॉब था। किस मंत्रालय में था? कृषि मंत्रालय में मल्ल जी का जॉब था। कृषि मंत्रालय में मल्ल जी जो है वे जॉब किए हैं, अपना नौकरी किए हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर में, मल्लज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? मल्ल जी जो है हमारे हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक, उन्होंने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? 1990 में, 1970 में, 1971 में, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो मल्लज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? 12 नंबर में है, बिल्कुल 12 का सी हो जाएगा। 1971 ईस्वी में मल्ल जी ने जख्म पर फूल नामक कविता लिखी। कब लिखी? 1971 ईस्वी में जख्म पर फूल नामक कविता लिखी। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। मल्लज की जो 13 नंबर में है प्रश्न, जो मल्लज की माँ का नाम क्या था? तो मल्लज की माँ का नाम प्रभावती था, मीनावती था, कलावती था, या फिर शीलावती था। मल्लज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती, मीनावती, कलावती, शीलावती। तो मल्लज जी की माँ का नाम क्या था? बिल्कुल प्रभावती। मल्लज जी की माँ का नाम प्रभावती था। क्या था? प्रभावती। किसकी माँ का नाम था? तो मल्लज जी की माँ का नाम प्रभावती था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 14 नंबर में है आपका, सुरक्षा कहां से हो सकती है? घर के भीतर रहकर चुनौती को झेलने में,
अंधेरे में या फिर इनमें से कोई नहीं। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, हम लोगों की सुरक्षा जो है वे कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में हम लोग की सुरक्षा है। कोई भी चुनौती आए उससे हम लोग को टकराना है, उस पर डटे रहना है, लड़ना है, झगड़ना है और जीत हासिल करना है। ठीक है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मल्लेज के अनुसार 15 नंबर में जो है, मल्लेज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरा है। जो मल्ल जी है उनके अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरा है। रचनात्मक कर्म के द्वारा, आत्मापूर्वक कर्म के द्वारा, भक्ति कर्म के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो मल्लेज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरा है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग 15 नंबर में। बिल्कुल 15 नंबर में आप लोग जो आंसर है उसको दीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, कुछ एक और मोटिवेशन की आपको हम झेलते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे इस बॉक्स में हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक हम यहाँ पे कुछ मोटिवेशन की बात को हम देखते हैं। सुगुन की तलाश में तुम्हारी आंखों में झांका था, कि सुगुन की तलाश में तुम्हारी आंखों में झांका था, किसे पता था कमबख्त दिल का दर्द और मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल रचनात्मक कर्म। किसमें, रचनात्मक कर्म, जो कि आपका इसका आंसर सही है। क्या है, रचनात्मक कर्म ही आपका आंसर सही है। चलिए आज की क्लास में हम 15 ही करा पाएंगे, ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यह जो क्लास में कल, जैसे कि आज रक्षाबंधन है और आप सब देख रहे हो कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। तो आप सभी को सबसे पहले कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब सोच रहे हैं रक्षाबंधन को अपनी बहनों को माने, और रक्षाबंधन का जो पर्व है बहुत भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।